Good morning class. In the last previous lecture we have learned about the Rutherford model of an atom. उसको दो दूसरे नामों से जाना जाता है और दूसरे दो नाम कौन से हैं आपको याद हो तो कमेंट में मुझे आंसर देना कि दूसरे दो नामों से वो जाना जाता है कि पहला जो है वो ऑलरेडी आई हैव जस्ट राइट समवेयर ऑन द बोर्ड so you can identify and one I have not written. So you just give me the reply in the comment that Rutherford model of an atom is also known as. Now here some questions are there as a revision purpose. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि which metal is used, which metal was used by Rutherford and why he has used that metal, why other metal not used. So whenever we are just going to write the answer, so he has used, when we talked about the particular Rutherford experiment, he has used the gold metal. Now why he has chosen the gold metal? When we write the answer that the metal which is used, so we write the answer in some kind of manner, but metal which is used, that is gold. Now why gold? Gold is the highly malleable metal, children. Now what is malleability, children? So the property in which metals are going to be converted easily into thin sheets. Rutherford को सबसे thin से thin sheet चाहिए थी and gold is a highly malleable metal. That's why he has chosen the gold foil or gold metal. So we can write that he required as much as thin sheet for his experiment and gold is the highly malleable metal. So he has chosen the gold metal, not other metals. Now second is what are alpha particles. Children, we have learned about the elements. We have total 8th क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और सेमी मेटल्स हैं. अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे क्लास में स्टूडेंट्स आर देयर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर वाइज और हाइट वाइज. अगर बात करते हैं रोल नंबर की तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दे आर अरेंज्ड. तो जैसे रोल नंबर वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स से अरेंज्ड है उसी तरह एलिमेंट्स भी उसके मास से और एटॉमिक नंबर से अरेंज्ड है. तो सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन और सबसे दूसरा एलिमेंट आता है हीलियम. तो अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो वो है हीलियम एलिमेंट से रिलेटेड. अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं and same मैनर में 2 न्यूट्रॉन्स. अब वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो चार्ज्ड आयन बन जाता है. एट ए टाइम एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन then it becomes charged ion. वो कैसा बन जाएगा? चार्ज. अब लॉस करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और गेन करेगा तो वो होगा. तो हीलियम के बारे में बात करते हैं तो हीलियम यहाँ पे लॉस कर रहा है. You can see here it lost 2 electrons and when we talked about the लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आयन. सो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली और डबली चार्ज हीलियम ions which are known as alpha particles. कहते हैं डबली चार्ज means what? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस इंडिकेट करता है इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया. सो डबली चार्ज हीलियम आयन that are known as what? They are known as alpha particles. ठीक है. So Rutherford has used the gold method because he required as much as thin sheet for his experiment and we know that gold is the highly malleable metal, so he has used gold other than different metals. He has used gold metals and when we talk about the alpha
Alpha particles are nothing but they are the doubly charged helium ion. Helium has 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons. तो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा. जैसे ही वो लॉस या तो गेन करता है तो वो चार्ज्ड आयन बन जाता है. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, एंड इफ इट गेन द इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज आयन. व्हेन वी टॉक अबाउट द हीलियम, हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन. वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन घुमा देता है, इसीलिए वो डबली चार्ज हीलियम आयन बन जाता है. एंड डबली चार्ज हीलियम आयन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स. तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम बोल सकते हैं दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड. So this is the answer for the second question. Now third, we have to draw the schematic diagram for this. So children, it is very easy to draw the diagram because it is going to be asking 2 marks. We have to draw the diagram in 2 marks. So what we are doing is we are making the box first. What we are doing is we are making the box first, and then we are just making the circle. Above and above the circle we are making. Then in between that we are making the circle. So you can see that it's very easy to draw the diagram today. Draw the diagram which is given in the textbook, so it's very easy. Now हम फिर से रिवाइज करते हैं कि what he has assumed. देखो, जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है उसमें से अगर मुझे हटाना है तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है. ठीक है ना. अगर व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दिस बॉक्स और बॉक्स के ऊपर से मुझे हार्ड लगाना है तो ये उस साइड जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ हार्ड मटेरियल. तो उसी तरह गोल्ड फॉइल है, वो भी व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल इज अ हार्ड एंड इट डज नॉट हैव स्पेस इन बिटवीन बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. सो उसने एजम्पशन क्या किया था कि गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. उसका ये क्या था, एजम्पशन. बट ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज व्हाट ही ऑब्जर्व, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट व्हाट ही ऑब्जर्व. सी, आई ड्रॉ द डायग्राम एंड फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो यू हैव आइडिया दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से अबाउट द ऑब्जर्वेशन. So what you can see from the diagram that very first observation that many of the, these are the alpha particles, many of the alpha particles they easily pass through the gold foil in a straight line. Okay, which is the very first observation. Second, few of them they bounce back with the angle of 180 degree. उसमें से कुछ ऐसे थे जो 180 डिग्री पे बाउंस बैक होते. And third observation that whenever 12,000 rays pass through at a time, one alpha particle bounce. These are the observation. तो ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत इजी है. तो उससे अगर पूछा जाए that write the observation for the results for experiment, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे, डायग्राम से लिखेंगे that most of the alpha particles easily pass through the gold foil in straight line. ठीक है, डायग्राम से हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं. देखिए आपको बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में पास थ्रू हो रहे हैं इजीली. सेकेंड, few of them they bounce back, or you can write they reflected at the angle of 180 degree. Then third, out of 12,000 rays, one ray or one alpha particle bounce back.
ये क्या है चिल्ड्रन? ऑब्जर्वेशंस। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज़ किए, अल्फा पार्टिकल यूज़ किए। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट गोल्ड फॉइल, व्हाई ही हैज चूजन द गोल्ड फॉइल चिल्ड्रन? बिकॉज गोल्ड इज द हाईली मेलेबल मेटल, उसे इजीली फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल यूज़ की, अदरवाइज इट्स वेरी एक्सपेंसिव मेटल। फिर उसने एजम्पशन क्या लगाया था? कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं, चाय बनाते हैं, पहली बार चाय बना रहे हम लोग, तो हमें बहुत तारीफ की उम्मीद रहती है कि सबको पूछते हैं कैसी बनी ठीक है, अच्छी बनी है तो अच्छी, या तो चाय कम है और टी लीव्स कम है, दूध ज़्यादा है, या तो शक्कर कम है। तो अगर हमने अच्छी या तो अप टू द मार्क बनाई है तो कहीं ना कहीं हमें कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह उसने एजम्पशन क्या किया, उसका प्रैक्टिकल जब भी उसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने एजम्पशन पहले ही कर लिया था कि बहुत सारे रेज हैं जो पास थ्रू होंगे नहीं, पर जब भी उसने प्रैक्टिकल किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि नहीं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स दे इजीली बाउंस बैक, इजीली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। और जैसे ही पास थ्रू हो गए तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए, रिफ्लेक्टेड हुए, उसका एंगल 180 डिग्री था। तो उसने देखा कि जब भी 12,000 रेज पास थ्रू हो रहे हैं तो एक ऐसा है जो क्या हो रहा है, बाउंस बैक। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने कंक्लूजन क्या दिया कि कहीं ना कहीं एटम में बहुत सारी जगह कैसी है, एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड इन द एटम इज एम्प्टी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज? उसने क्या बोला कि क्यों ये रेज वापिस आ गए, क्यों ये इधर से पास थ्रू नहीं हो गए? तो उसने बोला कि वॉट एवर द सेंटर एटम है, वॉट एवर द सेंटर ऑफ द एटम है, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही बोला है कि वो कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो कहीं ना कहीं सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सो दे स्ट्राइक टू द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एंड ड्यू टू दैट दे बाउंस बैक। तो उसने बोला कि कहीं ना कहीं एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सेंटर ऑफ द एटम इज कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। बाद में उसने उसे नाम दिया न्यूक्लियस। सो दैट इज अबाउट द सेकेंड कंक्लूजन था। वेरी फर्स्ट कंक्लूजन उसने दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, जिसकी वजह से बहुत सारे रेस इजीली पास थ्रू इन स्ट्रेट लाइन में पास थ्रू हो। फिर उसने बोला कि कुछ ऐसे रेस वापिस आ गए क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एज वेल। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द एटम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सो पॉजिटिव चार्ज repel each other, and that's why this is the reason so that alpha particles bounce back. Now third, the angle of that bounce back of the particular alpha particle is 180 degree. और उसने बोला whatever the size of the atom and size of the nucleus, size of the atom is bigger than that of size of the nucleus. उसने बोला न्यूक्लियस छोटा है और एटम बड़ा है. So that is about what? That is about the conclusion of the Rutherford experiment. Now what are the postulates? उसने ये सारा सब conclusion करने के बाद postulates दिए कि whatever the empty space inside in the atom is there which contain a positively charged sphere which is known as nucleus. The positively charged sphere present inside in the atom is known as nucleus. उसने बोला ये जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है. Size of the nucleus is less than size of the atom. That means radius of the nucleus is less than radius of the atom. And lastly, that nucleus electrons are revolving around the nucleus. So these are the postulates. Observation हमने देख ली. Conclusion में बोला most of the space inside in the atom is empty due to the positive charge of the alpha particles and the positive center inside in the atom. The few of the alpha particles bounce back and the angle.
bounce back of that particular alpha particle is 180 degree. And when we talked about the very last, that is a postulate that positive sphere inside in the atom is known as nucleus. Around the nucleus electrons are revolved and size of the atom is bigger than the size of the nucleus. So that is about what, children? That is about the Rutherford experiment. You can see the particular observation and diagram carefully. Again in the next lecture we learn about the postulates again, conclusion and postulates again. See the diagram carefully so you also have idea how to draw. So this is about today. In the next lecture we learn about the postulates and the Bohr's model of an atom. Thank you.